नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोनस शेयर, जिसमें हम समझेंगे कि बोनस शेयर क्या होता है, कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बीकॉम पार्ट 2 है उसका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, जस्ट 1 मंथ बाद आने वाला है। नेक्स्ट मंथ ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं बीकॉम पार्ट 2 में। फर्स्ट होता है हमारा मेन ऑनर्स पेपर जो होता है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। सेकंड होता है हमारा बिजनेस लॉ और जो हमारा सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा मनी एंड बैंकिंग और PEDI इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पे होता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है इस सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इस जो चारों सब्जेक्ट्स है उसको कैसे हम यहाँ पे फास्ट रिवीजन करें, क्योंकि 1 महीने का समय है और पूरा होल सिलेबस डिटेल में पढ़ना यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, नंबर उठाना है, अच्छे नंबर लाना, कम से कम 90% तो लाना ही है। 80% चलेगा लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता है। तो क्या हम पूरी सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, जिसमें कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए, ये मैं बिल्कुल एश्योर करूँगी। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने सब्जेक्ट्स की तरफ कि हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है बीकॉम पार्ट 2 का स्टार्टिंग, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बोनस शेयर, जिसमें कि ये फर्स्ट आपका यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जब इस चैप्टर को मैं बताऊंगी तो कैसे कैसे हमारा सिलेबस है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। पहले हम आते हैं बोनस शेयर पे, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और एग्जाम नज़दीक है। तो बोनस शेयर आखिर क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब एक कंपनी में हम किसी शेयर को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है, हमने कुछ शेयर्स परचेस किए यहाँ के, हम उस कंपनी के, इस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डर हम बन गए हैं तो हमारा यहाँ पे क्या अधिकार है, हमारा इसके डिविडेंड में अधिकार है, यानी लाभांश में अधिकार है। प्रॉफिट में हमारा यहाँ पे राइट है कि हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा। जितना शेयर हम खरीदे हैं उतने शेयर के हम मालिक है, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, ये सभी आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी चलती है, क्या जो परचेस करते हैं शेयर होल्डर वो वही चलाते हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोर्ड मेंबर होते हैं जो कि इस कंपनी को चलाते हैं, जो कि देखते हैं कि आखिर कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो 51% शेयर होल्डर होते हैं वो इसको मेन गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोर्ड मेंबर भी यहाँ पे जो होते हैं वो इस कंपनी को चलाते हैं, जैसे CS हो गया, CFO हो गया, CA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब इस कंपनी के मेन पर्सन होते हैं। तो अब इस कंपनी में क्या होगा, ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या ये कंपनी हर साल एक समान ग्रो करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऊपर नीचे होता है, पैसे फ्लक्चुएट करते हैं, प्रॉफिट लॉस भी फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब उसमें उतार चढ़ाव आते हैं तो क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे हम और आप लोग, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो क्या होता है कि अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे वैल्यू गिरने लगता है वैसे हम फटाफट उस शेयर्स के को बेचने लगते हैं कि जल्दी से बेच देते हैं, वरना क्या पता है इसका शेयर जो प्राइस होता है वो और गिर जाए। तो इसलिए क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसका जो बोर्ड मेंबर होते हैं इसमें बैठे हुए, जो कि मेन पर्सन होते हैं, कुछ यहाँ पे बोर्ड मेंबर की टीम होती है जो कि यहाँ पे डिसाइड करती है कि कंपनी को कैसे हम एक समान लेके चले, कैसे हम शेयर होल्डर के अंदर आत्मविश्वास बनाए रहे, उन्हें गारंटी दे कि ये कंपनी बेस्ट है उनके लिए। इसीलिए वो क्या करती है, अगर उनको बाई चांस 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इस साल उसको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझना है, तो वो सारे शेयर होल्डर को 10 रुपये का प्रॉफिट ही देगी, यानी वो उसको 15 रुपये नहीं देगी। वो जो 5 रुपये बच जाएंगे वो उसको रिजर्व कर लेगी, कैपिटल रिजर्व में कर लेगी या फिर जनरल रिजर्व में उसको रिजर्व करके रख लेती है। अब हम देखेंगे कि ये 10 रुपये ठीक है, यहाँ पे आ गए। अगर कंपनी को बाई चांस नेक्स्ट ईयर यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर इस बात की जानकारी सारे शेयर होल्डर को हो जाती है तो क्या वो तुरंत यहाँ पे इस कंपनी के सारे कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर लेंगे? वो बिल्कुल कर लेंगे। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इस 5 रुपये में प्लस कर देते हैं यहाँ पे ये रिजर्व का 5 रुपये।
जो 5 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में डाला था वो यहाँ पे इसको 5 रुपये प्लस करके दे देती है सारे शेयर होल्डर को। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत आराम से निश्चिंत रहते हैं कि ठीक है, इस महीने 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट मंथ भी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इस साल 10 रुपये का प्रॉफिट था, नेक्स्ट साल भी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे इससे इस कंपनी के जो शेयर कैपिटल होते हैं उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे डिसीजन जो पॉलिटिक्स होती है कंपनी के वो बहुत विस्तार में होती है। तो यहाँ पे ये सारे जो मेंबर होते हैं ये काम करते हैं। लेकिन बाय चांस जो कंपनी है हमारी उसमें यहाँ पे लगातार प्रॉफिट ही हो रहा है, यानी पहले 15 रुपये हुए, हमने 5 रुपये रिजर्व करके रख लिए कैपिटल रिजर्व में, फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 25 रुपये हो गए, तो हमने यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे हमने कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे रिजर्व करके रख लिए। तो हम दे कितना रहे हैं शेयर होल्डर को, हम दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 10-10 रुपये। और यहाँ पे अगर फिर इसको यहाँ पे अगर 25 रुपये का प्रॉफिट हो तो फिर हमारा कितना हो गया, 15 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो यहाँ पे कितना हो गया पैसे हमारे पास, यहाँ पे 35 रुपये हमारे पास टोटल हो गए, यानी हमारे पास कैपिटल रिजर्व में 35 रुपये हो गया। और जो शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये ही मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, बोनस डिक्लेयर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पैसे हैं ये शेयर होल्डर को पहले भी तो दे सकते थे, वो बता सकते थे। ऐसा नहीं है, अगर वो पहले ही शेयर होल्डर को सारे बात बताएंगे तो क्या होगा, शेयर होल्डर बहुत गुस्से में आएंगे। अगर वो उनको कहेंगे कि ये जो पैसे हैं मैं आपको बोनस के तौर पे दे रहा हूँ, एक शेयर कैपिटल को बोनस डिक्लेयर करते हैं उस पैसे को देने के लिए। तो अगर जो शेयर होल्डर है उसको जानकारी होगी कि हाँ ये कंपनी मुझे पैसे वापस कर रही है बोनस के रूप में, और वो मेरे ही पैसे थे जो कि प्रॉफिट के थे, जो मेरा हिस्सा था, तो ऐसे में शेयर होल्डर बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं। वो सोचते हैं कि पहले क्यों नहीं दिया, पहले देते। वो समझते नहीं है कंपनी के पॉलिसी को। तो इसलिए कंपनी इस पे ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो कोई लीगल एक्शन ना ले, इसके लिए कंपनी क्या करती है, उनको बोनस डिक्लेयर तो करती है लेकिन उसको नाम देती है यहाँ पे बोनस शेयर का। बोनस शेयर, अब हम शेयर पे आते हैं, हम अकाउंटिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे जब बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी वो कंपनी को, उस वक्त कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे इसको पैसे नहीं देगी, पैसे के बदले देगी यहाँ पे शेयर्स। क्योंकि कंपनी क्या चाहती है, जो पैसे है वो उसको कैपिटल के रूप में मिल जाए। ठीक है, कैपिटल के ऊपर मिल जाएंगे तो कंपनी का यहाँ पे अच्छा होगा। अगर कंपनी बाई चांस ये सब चीज़ें नहीं अपनाएगी तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं। प्लस जो यहाँ पे विपक्षी कंपनी होती है जो कि बिल्कुल यहाँ पे कॉम्पिटेटिव होती है, कंपटीशन में रहती है कि हाँ मुझे अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है, वो विपक्षी कंपनी को यहाँ पे गिराने का कोशिश करती है, अफवाह फैलाती है कि ये शेयर जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी, जल्दी से पैसे वापस ले लीजिए। तो ऐसे में सारे शेयर होल्डर भी घबराते हैं और कंपनी बंद नहीं होने वाली होती है, फिर भी बंद हो जाती है क्योंकि उसका कैपिटल यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिस वजह से ये सब काम कंपनी करती है। अब बोनस डिक्लेयर तो करेगी इस लोगों को, जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर होल्डर है, उनको यहाँ पे बोनस डिक्लेयर तो करेगी, लेकिन इनको पैसे नहीं देगी। उनको पैसे क्या देगी, पैसे उनको नहीं देगी, इनको देगी इसके बदले में शेयर। अब इस शेयर को देने के भी 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला तरीका होता है हमारे यहाँ पे कि पहले या तो उस शेयर को पैसे के रूप में नहीं देगी, तो या तो इस शेयर को, जो शेयर कैपिटल है वो क्या होते हैं, कॉल्स पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, कॉल्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कंपनी उसे बार बार कॉल्स पे कॉल्स मांगती है, डिमांड करती है, सारे पैसे एक बार में नहीं लेती है। ये हमने क्लास 12 में पढ़ा था कि कैसे हम यहाँ पे कंपनी को कॉल्स बाई कॉल्स पैसे डिमांड करते हैं किसी शेयर होल्डर को। तो अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उसने बाई चांस 8 यहाँ पे कॉल्स दिए, यानी यहाँ पे 8 रुपए का 10 रुपए का यहाँ पे शेयर है, उसने 8 रुपए का यहाँ पे कॉल्स दिए हैं, यानी 2-2 रुपए करके 4 बार इसने कॉल पे पैसे दिए हैं। लेकिन जो फाइनल कॉल है 2 रुपया वो उसने नहीं दिया है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, इस फाइनल कॉल की जगह पे यहाँ पे इसको यहाँ पे बोनस डिक्लेयर कर देगी, कि बोलेगी कि ठीक है आप ये पैसे मत दीजिए, आपको मैंने इस पैसे के एडजस्ट कर दिया बोनस के रूप में, और इस पैसे की जगह पे वो बोनस जो बचा था, यहाँ पे जो पैसे बचे थे यहाँ पे हमारे, उसको यहाँ पे ये डाल देगी, एडजस्ट कर देगी। सेकेंड होता है हमारा कि ये इसको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स यहाँ पे दे देगी, यानी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स इसको दे करके इसको यहाँ पे खुश कर देगी, और ये भी खुशी रहेगा कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी बोनस के तौर पे कर रही है, दे रही है। और ये कंपनी के प्रतिष्ठा के लिए, इसके जो यहाँ पे गौरव होती है, इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि हाँ ये मार्केट में एक अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, ये कंपनी बोनस के तौर पर शेयर्स भी दे रही है, यानी कंपनी अच्छी चल रही है।
तो दूसरा क्या होता है यहाँ पे, शेयर्स वो दे देती है, बोनस टू शेयर होल्डर। अब हम देखेंगे कि ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ये सब कुछ हो गया, अब ये काम किसके तहत करता है, ये सारे एक्ट पे ही डिपेंड करते हैं, यानी जो कंपनी होती है वो एक्ट पे ही चलती है। 2013 इस पे ये चल रही है, जिसका सेक्शन है 63, ये सेक्शन है, ये एक्ट है, ये सेक्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आते हैं कि हमें ऐसा करने पे क्या क्या यहाँ पे देखना पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं कंपनी के शेयर्स पे, उसको हम समझते हैं। हमें एग्जाम को क्रैक करना है, जल्दी से अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए डिटेल में ना जा करके हम फटाफट पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट्स ऑफ बोनस शेयर। यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट है शेयर कैपिटल में वृद्धि होती है, यानी कि जो शेयर कैपिटल हो गया वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो क्या हो रहे हैं, वो तो उतने ही पैसे के उन्होंने दिया है कैपिटल के रूप में, यानी वो कैपिटल के रूप में कितना दे रहे हैं, वो कैपिटल के रूप में बाई चांस 1000 रुपये दे रहे हैं। अगर उनको 4 बोनस शेयर यहाँ पे मिल रहा है, 4 यहाँ पे बोनस शेयर मिल रहा है, तो कितने का हो गया, 4000 का होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन उनको 1000 के अंदर ही मिल रहा है, यानी कितना हो गया उनके पास, पहले उनके पास 1 शेयर थे, प्लस हो गया यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया 5 शेयर। अब इस 5 शेयर्स को यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे 5 शेयर्स हो गए इसके पास, और ये 5 शेयर्स कैसे बढ़ गए यहाँ पे, 1000 रुपये में, यानी एक शेयर्स का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 200 रुपये, यानी कितने, कैपिटल का सेम है, कैपिटल में कोई फर्क नहीं आता है, यहाँ पे जो इसके शेयर्स होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टॉफ़ी जो होता है वो आपको 1 रुपये में मिल गया, और आपको 1 ही रुपये में 5 टॉफ़ी मिल गए, तो क्या होगा, यहाँ पे टॉफ़ी की संख्या बढ़ गई है, शेयर्स की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आपका पैसा उतना ही लग रहा है, जो कैपिटल है वो उतना ही आपके पास लग रहा है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेन यही है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अर्निंग रेट पर शेयर्स गिर जाती हैं। तो मैंने अभी समझाया कि कैसे हमारा जो एक शेयर्स है, जो 5 शेयर, एक शेयर्स था कितने का था, 1 रुपये का, अब 5 शेयर्स हो गए हैं तो वो भी कितने रुपए के हो गए हैं, 1 रुपये के, 5 टॉफी 1 रुपये के हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा रेट होता है वो गिर गया है, रेट हमारा गिर गया है, और ये बेनिफिट होता है जो कि मार्केट में हम और आप जैसे शेयर होल्डर होते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत पैसे अर्न नहीं कर सकते हैं, 2000 के रुपए शेयर नहीं खरीद सकते हैं एक शेयर्स वो भी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनके लिए आसानी होती है शेयर्स को परचेस करने के लिए, उनमें हिम्मत आता है कि मैं भी कुछ शेयर्स परचेस करूँ, मेरे पास 200 रुपये है, तो इसलिए ऐसा काम होता है। फिर बुक वैल्यू पर शेयर्स गिर जाती है, तो बुक वैल्यू तो नॉर्मल गिर ही जाती है। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व कम हो जाती है, तो यहाँ पे रिजर्व होती है, जो संचय होते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटलाइजेशन रिजर्व, ये सारे कुछ क्या होते हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं, क्योंकि आप उन्हीं पैसों को क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो आप उसको कॉल पे एडजस्ट करें या फिर बोनस शेयर के तौर पे एडजस्ट कर दें। तो ऐसे होता है यहाँ पे, इसका जो संचय होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि वो रिजर्व में दे देते हैं पैसे को, शेयर्स को। अब हम आते हैं इंट्रीज क्या होगी, तो इसकी भी कुछ इंट्रीज होती है। जैसे कि हम जब एंट्री करते हैं तो उस वक्त क्या करेंगे, हम उसको बोनस डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको बोनस डिक्लेयर करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो बोनस कहाँ से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर हम जनरल रिजर्व से डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। अगर हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन से यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं इसको, तो इसको हम बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं टू बोनस शेयर होल्डर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। फिर क्या होगा, अब इसको एडजस्ट भी तो करना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, तो बोनस शेयर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू, यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा, यानी उसके कैपिटल में क्या हो गया, सारे शेयर्स चले गए, सारे फंड यहाँ पे इसके कैपिटल में चले गए, इन्वेस्ट हो गए। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। यानी आपको पता होगा, आपने सीखा होगा कि क्या होता है हमारा जो यहाँ पे क्या, ये हमारा ये
रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, उस पर ये बेस्ड है। तो इस सबको भूलना नहीं है, आपको सब कुछ याद रखना है, सब कुछ लेके चलना है, क्योंकि बेसिक क्लास 11 था, उसके बाद क्लास 12 था, फिर बिकम पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो यहाँ पे इसको हो गया, ठीक है। अब अगर हमने कॉल पे बाई चांस एडजस्ट किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको समझते हैं। तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट या टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर यहाँ पे रिजर्व दूसरा भी है तो आप लिख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हैं, कुछ भी रिजर्व आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा ड्यू है, ये क्या है हमारा ड्यू एंट्री है। फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, जो भी कॉल यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है उस कॉल को आप लिखेंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको देगा कि जो हमारा बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो यहाँ पे शेयर कैपिटल से भी डिक्लेयर हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व से भी यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, यानी यहाँ पे जनरल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व से डिक्लेयर हो रहा है। तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट या टू डेबिट टू बोनस टू शेयर कैपिटल, ये भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये एडजस्टमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, डेबिट होगा तो वो क्रेडिट होगा ही, अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही तो वो क्रेडिट होगी ही। तो इसको हमें समझना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व है तो यहाँ पे ये शेयर कैपिटल में चला गया। उसके बाद हमारा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट है क्रेडिट, तो वो कहाँ हो रहा है, डेबिट हो जा रहा है यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल है तो वो यहाँ पे भी क्रेडिट हो गया, यानी जो यहाँ पे डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया और ये एंट्रीज बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट हो गई। तो इतना ही है चैप्टर में। अगर चैप्टर में क्वेश्चन में आपको बोलता है कि बुक वैल्यू इसका इतना है, प्राइस वैल्यू इतना बढ़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है सिंपल कि कितना बोनस डिक्लेयर हो रहा है, कितने शेयर्स है और कैसे वो डिक्लेयर हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है या फिर वो नॉर्मली हो रहा है। आपको बस इतना देखना है, सेम एंट्रीज करनी है और आपका अकाउंटेंसी खत्म, आपके 20 नंबर आपके पास आ गए। तो बस इतना ही चैप्टर में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उस पर भी हम आएंगे। जो मेरा चैनल है उसका जो यहाँ पे बैनर होता है वो चेंज हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो कि ये चैनल कौन सा है, कहीं बदल तो नहीं गया है। तो ये नहीं बदला है, ये मेरा लोगो है और ये मेरा यहाँ पे जो बैनर होता है वो है। तो इसको आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा और डीबी में मेरा फोटो लगा हुआ है। थैंक यू। फिलहाल आज के लिए इतना ही।